हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एपी चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। उसमें ही देखते हैं एपी में आगे देखें तो हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे अभी तक तो क्या था, हम टर्म्स की वैल्यू निकाल रहे थे कि अपने को टर्म्स एन की वैल्यू दे रहे थे, उससे हम फॉर्मूले से सोल्व कर रहे थे। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है। उसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, जैसे ये दे रखा है कि एपी दे रखी है, एपी इज इक्वल टू 3, 8, 13, 18 इज 78। आपको फाइंड करना है ये 78 कौन सा टर्म है। 78 है ना, ये कौन सा पद है, कौन सा टर्म है, ये बताना है। 78 वाला कौन सा टर्म है, तो 78 है, ये आपके एन की वैल्यू नहीं है। याद रखें 78 क्या है, एन की वैल्यू नहीं है कि भाई आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है 78 वाला लास्ट टर्म है, तो आपको बताना 78 है ना वो कौन सा टर्म है, यानी कि एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बताओ तो ये सबसे पहले वाला नंबर क्या होता है, ए होता है, ए इक्वल टू 3। डी की वैल्यू निकालें तो डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म होता है कि नहीं। तो फर्स्ट सेकंड टर्म क्या है 8 माइनस में 3। डी की वैल्यू क्या देगी, 8 में 3 क्या तो 5। डी की वैल्यू आ गई 5। आप किसी को सोल्व करके देख लें, थर्ड माइनस सेकंड करके देखें, उसमें भी क्या आएगा 5 ही आएगा। 13 माइनस 8, 30 में से 8 क्या बच गया 5, सभी में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि ये क्या है, पहली बात तो एक एपी है, और ये तो आपने को गिवन है कि ये क्या है एपी है। एपी है तो उसमें फर्स्ट टर्म ए होता है, पहला पद क्या है ए है, ए की वैल्यू आ गई ए इक्वल टू 3। डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे टर्म होते हैं, पहली दूसरी तो दूसरी माइनस पहली, यानी फर्स्ट या सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। डी की वैल्यू आ जाएगी सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म की वैल्यू है 8 माइनस में 3, तो डी की वैल्यू आ गई 5। लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा था, इसका मतलब ये क्या है ए एन है या टी एन है, इज इक्वल टू 78। जो ऐसे लास्ट टर्म दे दे ना, लास्ट टर्म दे दे वो क्या है ए एन है या टी एन है, ऐसी वैल्यू है। ये लास्ट टर्म दे रखा है, इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो ये क्या है आपके पास ए एन या टी एन की वैल्यू है। ए एन और टी एन क्या होता है, ए की सेम होता है, जैसे हम फॉर्मूले में लिखते हैं उसमें ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, यानी कि लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म है उस सीरीज का लास्ट टर्म लिख रखा है हमने, ठीक है, ऐसे होता है। फिर अपने पास टी एन या ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। दोनों एक बात है, टी एन लिख दो या ए एन लिख दो। तो टी एन या ए एन की वैल्यू कितनी है 78, यानी लिख देंगे 78 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 3 प्लस में एन, ऐसे कैसे। डी की वैल्यू देखो, डी कितना है अपने पास 5, 5। अब इसको सोल्व कर लेना, 78 इक्वल टू 3 प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, 5 को n से करेंगे तो 5 है, माइनस 5 को 1 से करेंगे 5 1 से 5 ऐसे, ठीक है। आप खोल के लिख देंगे इसको ऐसे, 78 इक्वल टू 3 प्लस में 5 एंड माइनस में 5, 78 इक्वल कितना जाएगा, अब ये माइनस का 5 और प्लस का 3 हो गया, तो एक डिजिट तो है प्लस की और एक डिजिट है माइनस की, क्या बचेगा आपके पास माइनस का 2, देखेंगे माइनस का 2 प्लस में 5 एन, समझ गए ये बात, समझे क्या। देखो 3 किसका प्लस का और 5 किसका माइनस का, तो प्लस और माइनस होता है क्या होता है माइनस होता है, तो किसकी डिजिट बड़ी है माइनस की प्लस की, माइनस की, तो माइनस के 2 लिखेंगे। 78 इक्वल टू माइनस 2 प्लस में 5 है 78, अब माइनस का 2 है, माइनस का 2 को इधर लेके आओ तो प्लस का 2 इक्वल टू 5 एन, ये कितना हो गया 80 इक्वल टू 5 एन। एन की वैल्यू कितना आ जाएगी 80 में 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 से 6 से 30, एन की वैल्यू कितना आ जाएगी 16, यानी कि जो इस टर्म ये सीरीज दी है उस सीरीज में 78 कौन सा टर्म होगा 16वां टर्म होगा या 16वां पद होगा, ठीक है। इस तरह से हमें एन की वैल्यू निकालनी है, समझ में आया, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक नंबर दे रखा है एपीवी क्या है 7 13 19 205। आपको इसको बताना है कि 20 लास्ट टर्म दे रखा है 205, ये कौन सा टर्म है,
ठीक है, कौन सा पद है ये बताना, कौन सा पद है ये बताना। ये सीरीज है, क्या है सीरीज, और सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या होता है ए की वैल्यू होगी 7, ठीक है। और फिर डी की वैल्यू निकालो तो डी क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड टर्म क्या है 13 माइनस में 7, 13 में 7 गया तो 6 बच गया, डी इज इक्वल टू 6। डी की वैल्यू क्या देगी 6 आ देगी, क्या देगी डी की वैल्यू 6 आ देगी, समझ गए क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा होता है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा 13 माइनस में 7, डी की वैल्यू 6 आ गई, समझ गए कि नहीं। और ए की वैल्यू क्या है 7, फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू 7 आ गया यहाँ तक। फिर लास्ट टर्म देखा आपको, लास्ट टर्म देखा ना, तो उसको क्या लिखेंगे ए एन, ठीक है, ए एन कितना है 205। कोई बच्चे टी एन से कर रहे तो उसको टी एन भी बोल सकते हैं, टी एन या ए एन एक ही बात है ये, कोई अलग अलग मत समझना, क्या तो ए एन लिखेंगे या टी एन लिखेंगे एक बात, ठीक है। या फिर फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपके पास फॉर्मूला, क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब लास्ट टर्म क्या दे रखा आपको, एन की वैल्यू देंगे 205, लिख देंगे 205 इसको तो ए की वैल्यू देखो कितनी है, ए की वैल्यू 7 प्लस में एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू देखिए आपके पास नहीं है तो एन का एन लिख देंगे। डी की वैल्यू देखो कितनी है, सीरीज में हमने सॉल्व किया, डी की वैल्यू कितनी है 6, लिख देंगे 6। 205 इक्वल टू 7 प्लस में 6 से इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये बात याद रखें कि ये बाहर जो डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करना तो दोनों नंबर से करेंगे, तो क्या आएगा 6n माइनस में 6, क्या आएगा 6n माइनस में 6, इसको सॉल्व कर लें। 205 इक्वल टू 7 माइनस में 6, 7 में से 6 के क्या हो गया 1, तो 1 प्लस में 6n, अब 1 को इधर ले आओ, 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n, क्या हो गया 204 इक्वल टू 6n। आगे इतना समझ में आएगी नहीं, देखो प्लस का 1 होता है ना, इधर प्लस की डिजिट है तो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू साइन से इधर लेके आएंगे तो बराबर से इधर लेके आएंगे। 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n, कितना बच गया 204 इक्वल टू 6n, एन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एन इक्वल कितना देगा 204 डिवाइड बाई, अब देखो 6 मल्टीप्लाई में ना एन के, किसमें मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, काट कर दो, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, एन की वैल्यू आ गया आपके पास 34, क्या जाएगी एन इक्वल टू 34, जो आपके पास नया नंबर आएगा एन इक्वल कितना आएगा 34 होगा, यानी कि जो 205 है ये कौन सा नंबर है 34वां नंबर, 34वां पद है या 34वां ड्रम है, ठीक है, एक बात है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, इसमें इसको पद बोल देते हो, ड्रम बोल देते हो, बस ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है इस तरह से, देख रखिए 18 15 हाफ 13 10 और लास्ट टर्म देखा आपको माइनस का 47, माइनस का 47 आपको फाइंड करना है एन का मान, क्या करना है कि ये लास्ट टर्म है 47, ये कौन सा टर्म होगा ये बताना है, लास्ट का माइनस का 47 है ना, ये कौन सा टर्म होगा ये बताना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो ए की वैल्यू होगी 18, डी की वैल्यू कितनी होगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सेकंड है ये फर्स्ट है ये थर्ड है, तो फर्स्ट सेकंड माइनस में फर्स्ट, ये फॉर्मूला होता है। सेकंड की वैल्यू कितनी 15 1/2 माइनस में 18, इसको सोल्व कर लो, पहले एक एक्सप्रेशन है तो इसको इन प्रॉपर में बढ़ाएंगे, 5 2 30 30 और 1 31/2, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे पहले 2 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 30 में 1 ऐड करना है 31/2 माइनस का 18, इसके नीचे कुछ नहीं है तो लगा देंगे, एलसीएम लेंगे 2 31 माइनस 18 to 36, क्या बच गया माइनस का 5/2, यानी कि डी की वैल्यू आ गया आपके पास माइनस 5/2, डी इक्वल कितना आएगा माइनस 5/2, ये आ गया आपके पास डी की वैल्यू, ए की वैल्यू आपके पास है ही, और ये लास्ट टर्म है तो ये क्या है ए एन है, क्या है ए एन की वैल्यू माइनस का 47, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन का फॉर्मूला क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी है, ये होता है क्या ए एन की वैल्यू माइनस का 47
इक्वल टू ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी है 18, लिख देंगे 18 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखो कितनी है -5/2, ये -47 बराबर 18 प्लस माइनस का 5/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5/2 n, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5/2 को 1 से करेंगे तो 5/2, आगे नहीं यहाँ तक, आगे देखो माइनस का 47 बराबर 18 प्लस में, और देखो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाए, प्लस और माइनस को मिलाएंगे तो क्या होगा -5/2 n प्लस में 5/2। अब सोल्व करना है नंबर्स को, माइनस का 47, अब देखो पहले तो क्या करें सोल्व कर लो या नंबर्स को इधर उठा लो पूरे सभी नंबर्स को। अब ये क्या है प्लस में, ये डिजिट तो इधर आएगी तो माइनस में, ये प्लस में है तो इधर आएगी तो माइनस में, आगे बच गया माइनस का 5/2 की पावर n, ये बच गया सॉरी 5/2 n बच गया, क्या बच गया -5/2 n, ये वाला बीच वाला टर्म, ये सभी टर्म को इधर ले गया। इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो ये टर्म तो आपस में ऐड हो जाएंगे दोनों, आपके पास आ गया 15 और 1 65, आगे नहीं क्योंकि ये भी माइनस का, ये माइनस का 65 हो गया बाई 5/2 इज इक्वल टू -5/2 n, इसके नीचे 1 लगाएंगे एलसीएम, इसको सोल्व कर लेंगे, ये साफ कर दो इधर वाला, क्या गया माइनस का 65/1 -5/2 इज इक्वल टू -5/2 की पावर n, ये गया, दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2, तो इसमें डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 65 मल्टीप्लाई 2 माइनस साइन 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 5 नंबर 5 इज इक्वल टू माइनस का 5/2 की पावर n, इसको मल्टीप्लाई कर दो 130 माइनस का 130 माइनस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का 5/2 की पावर n, ये आ गया आपके पास माइनस का 135, देखो दोनों डिजिट माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस का 135/2 इज इक्वल टू माइनस का 5/2 की पावर n, 2 से 2 कट गया कि नहीं, माइनस से माइनस कट गया, तो 5n इज इक्वल टू कितना गया 135, n की वैल्यू कितना देगी 135 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 10 5 7 35, n की वैल्यू आ जाएगी 27, यानी कि जो माइनस का 47 होगा वो कौन सा टर्म होगा 27 वाला टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा 27 वाला टर्म होगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी 27, यानी कि इसकी बात करें माइनस का 47 है, ये कौन सा टर्म है 27 वाला टर्म, ठीक है, आई बात समझे, इतना नोट इतना करना था, ठीक है, नोट करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्या है कि ऐसे बोल रहा है, मैं पहले दोनों में बताऊंगा, पहले इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी बताता हूँ, यही क्वेश्चन दोनों को सेम पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि हिंदी में नहीं बोला इंग्लिश में नहीं बोला। तो इंग्लिश में सुन ले क्या क्या है, फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी वोज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्या बोल रहा है, हिंदी में समझ लें सभी बच्चे कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कि बोल रहा है कि फाइंड द 31 टर्म, यानी कि 31वां पद ज्ञात करना है, जब आपको क्या दे रखा है एपी दे रखी है, यानी समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी में 11वां पद 11th टर्म इज 38, तो यानी 11वां पद है वो कितना है 38 है, क्या क्या गिवन है वो लिख देंगे, गिवन है अपने पास 11th टर्म इज 11वां टर्म क्या देखा है 38 दे रखा है, और 16वां टर्म क्या देखा है 16th टर्म है 73, ये है, आपको फाइंड क्या करना है 31वां टर्म, ये ठीक है, आपको पास क्या दे रखा है 11वां पद दे रखा है, 11वां पद क्या है 38 है, और 16वां पद क्या है 73 है, तो आपको 31वां पद बताना है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता दिए,
कि 11वां टर्म क्या देखा है 78 देखा है। 11वां टर्म देखा है, मैंने आपको बताया 11वां टर्म है तो उसको एफ के अकॉर्डिंग लिखें तो क्या होगा ए प्लस में 10d इज इक्वल टू 78 होगा कि नहीं। कैसे, क्योंकि 11वां टर्म है तो जैसे पहला वाला टर्म होता है, पहले वाला टर्म को हम क्या लिखते हैं a1 या a लिखते हैं, सेकंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, दो टर्म को हो तो उसको क्या लिखेंगे a प्लस में d, दो टर्म हो गई नहीं, एक तो a और फिर d, दो हो गए। फिर 3d के लिए क्या लिखते हैं, थर्ड टर्म हो तो क्या लिखेंगे a प्लस में 2d, a तो सेम फिक्स रहेगा सभी में a रहेगा और आगे क्या d का मान बढ़ता रहेगा 2d, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखेंगे a प्लस में 3d, ऐसे ही तो चलता है, ऐसे ही लिखें। तो 11वां टर्म है, 11वें टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे a प्लस में 10d, 10 ये टर्म 10d के और एक a का कितना हो गया 11 टर्म। फिर 16 को लिखना है तो क्या लिखेंगे a प्लस में 15d इक्वल टू 73। हमें क्या करना है, इन दोनों से इक्वेशन दे देंगे, इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे a और d की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे 31वां टर्म निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे a और d की वैल्यू निकालेंगे, इनसे इधर लिख देता हूँ a प्लस में 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस में 15d इज इक्वल टू 73। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दो इक्वेशन हो गया आपके पास। इक्वेशन 1 और 2 से सोल्व करके आपको क्या निकालना है a और d की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को मैं सोल्व कर लेता हूँ, एडिशन प्रॉपर्टी लगा देता हूँ योजक नियम, ठीक है। तो इधर किया सिंबल चेंज करूंगा, माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल किया, माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा 73 में से 38 सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 और 35 बचेगा क्या, ये आ गया 35। तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस का 35, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 35 डिवाइड बाय माइनस का 5, माइनस माइनस कट गया 5 7 से 35, डी की वैल्यू आ जाएगी 7, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ये बात समझे क्या, दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे लिख देंगे। फिर क्या करना है, ये जो एडिशनल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे देखो सिंबल चेंज करेंगे, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के थे ना तो नीचे किसका हो जाएगा माइनस का, ये भी दोनों प्लस प्लस के, नीचे वाला सिंबल देखना किसका है प्लस का है तो माइनस कर देंगे, इसका आगे कोई भी सिंबल नहीं, इसका मतलब क्या है प्लस के दोनों तो क्या आएगा नीचे माइनस हो जाएगा, इसको काट देंगे। अब ये नीचे वाला सिंबल है ना वो हो जाएगा ये डिजिट, ये किसका है माइनस का 15d हो गया और प्लस का 10d, ये माइनस का 15d और ये प्लस का 10d तो क्या बचेगा माइनस का 5d, समझेंगे सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो बड़ी डिजिट है उसमें से छोटी डिजिट सब्ट्रैक्ट होती है, तो बड़े में से छोटा होगा तो बड़ा नंबर किसका है माइनस का। जो हमने जो अभी बनाया है ना वो सिंबल देखना है, जो पहले से सिंबल था वो गायब हो जाएगा, उसको नहीं देखना है, पहले से जो सिंबल है उसको नहीं देखना है वो क्या है। अभी हमने बनाया माइनस तो ये डिजिट किसकी होगी माइनस की होगी, माइनस में 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 आ गया, इधर भी ये माइनस की हो जाएगी डिजिट और ये ऊपर वाली प्लस की। तो आप लोग तो सोच रहे होंगे कि इसका कैसे कर दिया माइनस, ये सिंबल चेंज किया है ना तो ये माइनस की डिजिट हो जाएगी और ये प्लस की हो जाएगी, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 35, 5d बराबर क्या जाएगा माइनस का 35, d की वैल्यू मैं निकालूंगा तो माइनस का 5 क्या है गुणा में है ना, इधर d के क्या जाएगा भाग में 35/5 माइनस माइनस कर दिया 5 की टेबल 5 7 35, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, समझे कि नहीं। d की वैल्यू आपके पास क्या है 7 आ गई। अब d की वैल्यू आ गई, वो इक्वेशन 1 में 2 में किसी में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में d इज इक्वल टू 7 पुट द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में मैं d की वैल्यू पुट करता हूँ तो d की वैल्यू क्या है a प्लस में 10d इज इक्वल टू 35 है और d अपना क्या है d इज इक्वल टू 7 है, तो 7 पुट कर देंगे। a प्लस में 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38, a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस में 70 इज इक्वल टू 38, 10 7 तो 70 हो गया ना, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38, अब प्लस का 70 है उधर जाएगा तो माइनस कर देगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सब्ट्रैक्ट कर दो बस, a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 35 ना 232 आ जाएगा, किसकी आएगी a की वैल्यू आएगी माइनस का 32, समझेगा। इस तरह से निकल जाएगा आपका a की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से क्या आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है 31वां टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 31, a की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे माइनस का 32, d की वैल्यू क्या आई 7, ये पीछे समझ डी की वैल्यू 7, a की वैल्यू माइनस का 32 और n की वैल्यू 31, ठीक है। ये तो फॉर्मूला लिखेंगे
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है माइनस का 32 प्लस में एन की वैल्यू देखो 31 माइनस में 1 इंटू डी की वैल्यू 7 माइनस का 32 प्लस में 31 में से 1 गया तो कितना बच गया 30 मल्टीप्लाई 7 क्या देगा माइनस का 32 प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर दो 37 जा 7 3 21 ना 7 3 21 210 इसको सोल्व कर लो 200 में 10 में 32 सब्ट्रैक्ट करना आपको कितना आएगा 178 आएगा क्या 178 आएगा कि नहीं है 80 हो जाएगा 88 100 कितना आ जाएगा 178 किसका आएगा प्लस का है माइनस का क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है ना तो किसका आएगा प्लस का नोट कीजिए। ये आपके पास क्या आ गया A31 वाट टर्म आ गया A31 हम लोग को 31 वाट टर्म पूछा है ए एन की वैल्यू ए एन इक्वल टू लिखा होता है हम फॉर्मूला तो एन की जगह वैल्यू क्या आ गया 31 A31 वाट टर्म की वैल्यू कितना आ गई 178 ठीक है नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रखा आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन रखा है कि एक समान एक एपी है और एपी में क्या बोल रहा है कि 6th टर्म दे रखा है 6th टर्म और 7th टर्म देखा है ठीक है तो उसको सोल्व करना है। 6th टर्म क्या है या हिंदी में बोलो तो 6ठा और 17वां पद दे रखा है ठीक है तो 6th टर्म देखा आपके पास 9 जो 6th टर्म है वो है और दूसरा 9th टर्म 6th टर्म आपके पास दे रखा है 6th टर्म है 19 और 9th टर्म है 41 6th टर्म है 19 और 9th टर्म है 41 आपको फाइंड करना 40वां टर्म फाइंड करना 14वां टर्म क्या करना है फाइंड करना है ठीक है इस तरह से 6th टर्म और 9th टर्म देखा 6th टर्म आपके पास 19 दे रखा है और 9th टर्म आपके पास 41 दे रखा है यानी कि 6ठा पद 19 और 9वां पद 41 दे रखा है तो अब क्या निकालना है 40वां पद निकालना है। तो वैसे ही पिछला क्वेश्चन क्या वैसे करना सेम टू सेम नहीं समझ में आया था तो वो अभी समझ आ जाएगा देखेंगे 6th टर्म है तो कैसे लिखेंगे a प्लस में 5b इक्वल टू 90 हो गया कि नहीं a प्लस में 5d इक्वल टू 90 देखो ये क्या हो गया 1 टर्म और 5 ये 5 और 1 कितना होगा 6 टर्म ठीक है जो भी टर्म पूछ रहा है उससे एक पीछे वाला टर्म लिख देंगे आपको याद क्या रखना है जो भी आपसे टर्म पूछ रहा है तो उसके एक पीछे वाला टर्म लिख देंगे 9th टर्म पूछ रहा है तो d के साथ क्या लिखेंगे 8d और a साथ में तो a प्लस में 8d इक्वल टू 41 याद है ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 1 और 2 होगा आपके पास इक्वेशन और 1 और 2 है उससे हम क्या करेंगे a और d की वैल्यू सॉल्व करेंगे ठीक है ध्यान रखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से a की वैल्यू सॉल्व करेंगे। एक दूसरा तरीका बताता हूँ पहला वाला तरीका तो मैंने उसमें बता ही दिया दूसरा वाला तरीका बताता हूँ जैसे इक्वेशन 1 को मैं सॉल्व करता हूँ इक्वेशन 1 को मैंने सॉल्व कर लिया a प्लस में 5d इक्वल टू 90 ठीक है तो a की वैल्यू क्या देगी जैसे मैंने को 5d हटाना है मेरे को 5d को उधर लेके जाऊंगा तो 90 माइनस में 5 a की वैल्यू क्या देगी 90 माइनस में 5 इससे भी सॉल्व कर सकते हैं आप बहुत आसान तरीका है a की वैल्यू क्या आ गई 19 माइनस में 5d इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में आपको a की वैल्यू पुट करनी है a की वैल्यू क्या है 19 माइनस में 5d a की जगह लिख दिया 19 माइनस 5d प्लस में 8d इक्वल टू 41 90 माइनस में 5d प्लस में 8d इक्वल टू 41 अब देखो मैं ब्रैकेट खोल के लिख दिया मैंने ये माइनस का 5d और ये प्लस का 8d तो क्या बचेगा 19 प्लस में 3d इक्वल टू 41 क्या बचेगा आगे लिख देता हूँ इधर बचेगा आपके पास 90 तो ये सेम टू सेम और ये माइनस का 5d और ये प्लस का 8d है तो 8d प्लस का बड़ा डिजिट है और ये माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा 3d जो मोर देन बड़ी डिजिट है वो
ये आएगी 8 है बड़ा प्लस का, और 5 क्या माइनस का, क्या आएगा 3d इक्वल टू 41। 3d इक्वल टू कितना आ जाएगा 41 माइनस में 90, क्या है क्या जाएगा 3d इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूँ, लिख देता हूँ 3d इक्वल टू आ गया आपके पास 41 माइनस में 90। इसको सॉल्व कर लो, 3d इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें क्या करना है 2 और 1 12 बचेगा क्या आपके पास, क्या बचेगा 12 बचेगा। 3d इक्वल टू क्या आएगा 12, और किसका आएगा प्लस का है माइनस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है तो प्लस का आएगा। d की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, d इक्वल टू क्या देगा 12 डिवाइड बाय ये 3 किसमें है मल्टीप्लाई में, तो चला जाएगा डिवाइड में 3 4 12, d की वैल्यू आ गई 4, d की वैल्यू आपके पास क्या देगी 4 है, समझ गए क्या। 3d इक्वल क्या देगा 12, d की वैल्यू क्या है 12 बाय 3, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, 3 से कट गया 3 4 12, d इक्वल टू 4 आ गया, क्या गया 4, d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन मान ले कुछ भी a मान लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन a, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, या मत लिखो जी ऐसे ध्यान रख लो कि d का मान क्या रखना है, d का मान इक्वेशन a में रखना है, ठीक है। ऐसे लिख लो जी d इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में पुट करने पर या इक्वेशन 1 में रखने पर। इक्वेशन a क्या है, a इज इक्वल टू आपके पास है 19 माइनस में 5d, तो a इज इक्वल कितना जाएगा 19 माइनस में 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू रख लो, d की वैल्यू क्या है 4, आपने हमने सोल्व किया है तो d की वैल्यू क्या है 4, तो 4 रख दी, तो a की वैल्यू क्या देगी a इज इक्वल टू 19 माइनस में 5 और 20, तो a की वैल्यू क्या देगी माइनस का 1, क्या जा रहा है क्योंकि 20 में से 19 क्या बच गया 1, और बड़ी डिजिट किसकी माइनस की प्लस की, माइनस की, तो क्या लिखेंगे माइनस का, a इक्वल क्या माइनस का 1, समझे कि नहीं। आपके पास माइनस का नंबर आएगा, a की फर्स्ट जो प्रथम नंबर है या a की वैल्यू आई वो कितनी आई -1, d की वैल्यू हमने यहाँ सोल्व कर ली 4, अब क्या कर लेंगे 40वां टर्म निकालना है, 40वां टर्म निकाल सकते हैं, 40वां टर्म निकालना है तो n की वैल्यू कितनी होगी 40, क्योंकि 40वां टर्म निकालना है, अपने को टर्म दिया कि 40वां टर्म निकालो, तो n की वैल्यू होगी 40, a की वैल्यू हो गया आपके पास -1, और d की वैल्यू कितनी होगी 4, देखो a की वैल्यू ये और d की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर देंगे किसमें फॉर्मूले में, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब जहाँ जहाँ n दिख रहा है n की वैल्यू क्या है 40, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 4, a 40 बराबर a की वैल्यू क्या है -1 प्लस में n की वैल्यू 40 माइनस में 1 इंटू d की वैल्यू देख लो 4, a 40 बराबर कितना जाएगा -1 प्लस में 40 में से 1 गया तो 39 मल्टीप्लाई को a 40 की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस में 39 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 36, 3 कैरी 4 3 12 और 3 156 है कि नहीं, 9 4 36, 3 कैरी 12 और 3 15 150, तो a 40 की वैल्यू कितना देगी a 40 इक्वल टू 156 किसका है प्लस का और माइनस का 1, तो क्या बचेगा 155, ठीक है। a 40 वैल्यू आपके पास क्या देगी 155, ठीक है। यहाँ से हमने ये 40 की वैल्यू सोल्व करनी, समझ आएगा। यहाँ पे यहाँ के बाद दूसरा है, ये यहाँ से तो क्वेश्चन शुरू हुआ था, a प्लस में 5d इक्वल टू 5d था क्या 6 का टर्म देखा था क्या, हाँ 6 तो दिया था, a प्लस 5d इक्वल टू 19, ये था। यहाँ से क्वेश्चन शुरू आपका, यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, a 40 की वैल्यू कितना देगी 155 यानी कि 155 है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हमने नंबर निकाल सकते हैं किसी भी डिजिट का, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक एपी दे रखी है, क्या दे रखी है एक एपी है जिसमें थर्ड टर्म और
नाइन्थ टर्म देखा है, ठीक है, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म देखा है। थर्ड टर्म तो आपके पास क्या है, थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म क्या है, माइनस का 8 है। तो आपको बताना है जीरो, जीरो है ना एपी का, जीरो कौन से टर्म पे आएगा, जीरो वैल्यू फाइंड करनी है कि जीरो है ना एपी में जीरो आएगा, वो कौन सा टर्म होगा, यानी कि कौन सा पद होगा, जीरो की वैल्यू निकालनी। तो देखो क्या क्या दे रखा है, सिक्स्थ टर्म दे रखा है, सिक्स्थ टर्म या छठा पद, सिक्स्थ टर्म सॉरी थर्ड टर्म दे रखा है, कितना दे रखा है, थर्ड और नाइन्थ, थर्ड टर्म देखा है। तो थर्ड टर्म कितना दे रखा है आपके पास, थर्ड टर्म देखा है 4, क्या देखा है 4। और नाइन्थ टर्म की बात करूं तो नाइन्थ टर्म देखा है, नाइन्थ टर्म का मतलब नौवां पद, नौवां पद कितना देखा है, माइनस का 8। देखो थर्ड टर्म देखा है यानी कि तीसरा पद देखा 4, नाइन्थ टर्म यानी नौवां पद देखा माइनस का 8, ये देखा। अब क्या बोल रहा है कि जीरो पॉलिनोमियल इसमें कौन सा पद है, कौन सा टर्म है आपके जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे बताना है आपको जीरो है ना वो कौन सा टर्म होगा, एन का कौन सा टर्म है वो जीरो होगा, ठीक है, यानी कि आपको एन की वैल्यू निकालनी है दूसरे क्वेश्चन में। पहले क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। थर्ड टर्म देखा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस में 2d इक्वल टू 4 और नाइन्थ टर्म देखा था a प्लस 8d इक्वल टू -8। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इससे आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशन 1 और 2 से a और d की वैल्यू निकालेंगे। a और d की वैल्यू आने के बाद a और d की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इन दोनों से क्या आ जाएगी, a और d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू सोल्व कर लेंगे इससे और d की वैल्यू सोल्व करेंगे। a और d की वैल्यू आने के बाद ये क्या है, an हो जाएगा, क्या देगा an इक्वल टू 0। a की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे वो, और d की वैल्यू भी आप यहाँ से निकालेंगे वो, तीनों डिजिट आ जाएंगी। तो n का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है, आ जाएगा, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, समझे कि नहीं। an है वो 0 आ गया, मतलब जीरो टर्म बताना कौन सा पद है वो 0 होगा, कौन सा पद है वो 0 होगा, कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म की बात करना, कौन सा टर्म 0 होगा, तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू निकालनी, तो n फाइंड करना है, a आपके पास यहाँ से आ जाएगा, d यहाँ से आ जाएगा, जो ये 0 दे रखा है ये क्या है, an है, an का मान है 0, यानी कि an है वो क्या है 0 है, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे, नोट कीजिए। हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर बचे हुए कल करेंगे। जो आपके पास एक वो देखिए एपी दे रखिए, इंग्लिश में बताते हो फिर हिंदी में बता दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे ये दे रखा है एक एपी है जिसका थर्ड टर्म है वो 16 है और सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 मोर देन है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी बतानी है आपको, यानी कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उस समांतर श्रेणी में 16वां तीसरा पद 16 है और जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है। तो आपको समांतर श्रेणी बतानी है, तो क्या क्या दे रखा है आपके पास, गिवन है समांतर एपी है और एपी में क्या है, तीसरा टर्म है, एपी का तीसरा पद कितना है, थर्ड टर्म क्या है 16 है, थर्ड टर्म क्या है 16 है। फिर आगे चले तो 7वां टर्म है, 7वां टर्म है ना, 7वां टर्म है वो 5वें टर्म से 12 मोर देन है, ठीक है। इस तरह से देखा आपको कि ये 7वां टर्म बताना है, तो 7वां टर्म है वो क्या होगा, 5वें टर्म से 12 मोर देन होगा, ये तो होगा 7वां टर्म। थर्ड टर्म की बात करूं तो उसमें दे रखा है थर्ड टर्म 16 है, तो थर्ड टर्म को लिख दूंगा पहले, सबसे पहले थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस में
2d इक्वल टू 16। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हो गया कि नहीं। अब सेकंड को सोल्व करेंगे। 7वां टर्म है तो a प्लस 6d, 6 और 1 कितना है 7 इक्वल टू 5वां टर्म क्या लिखेंगे a प्लस में 4d प्लस में 12। यह जगह तुम्हारे इक्वेशन नंबर 2 है ना। इसको सोल्व कर लेंगे, पहले इक्वेशन 2 को सोल्व कर लेंगे। ये देखो a को इधर लेके आऊंगा मैं, a प्लस में 6d, a प्लस 4d को इधर ले आओ पूरे को, तो माइनस का 4 होगा, माइनस का a होगा, प्लस का a ना तो इधर आएगा तो माइनस का a, और प्लस का 4d है तो इधर आएगा तो माइनस का 4d। a से a कट गया, 6d में 4d सब्ट्रैक्ट कर दो, 6d माइनस में 4d, 6d माइनस में 4d, 6d में 4d सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 2d। समझे कि नहीं। इक्वल टू क्या बच रहा है 12, 12 इक्वल टू क्या बच रहा है 12 इक्वल टू में 12। समझे कि नहीं। दोबारा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 7वां टर्म, तो 7वां टर्म क्या होता है a प्लस में 6d इक्वल टू 5वां टर्म क्या है a प्लस में 4d। 5वां टर्म को ऐसे तो लिखेंगे 4 और 1 5 हो गए, और 6 और 1 कितना होगा 7 हो गया, प्लस में 12 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से जो a प्लस 4d है इसको इक्वल टू साइन से इधर लाएंगे, बराबर से इधर लेके आएंगे। तो ये देखो प्लस का है तो इधर होगा माइनस का, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का। a प्लस में 6d माइनस में a माइनस में 4d इक्वल टू कितना बच गया 12। यहाँ पे क्या बच गया 12 का a से कट गया, 6d में 4d क्या बच गया 2d इक्वल टू 12। d की वैल्यू क्या देगी 12 और 2 मल्टीप्लाई में ना तो कहाँ जाएगा डिवाइड में 2 6 d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। क्या गई d की वैल्यू d इक्वल टू 6 आ गया। क्या d इक्वल टू 6। अब d इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 में पुट कर दो। d की वैल्यू क्या है, d का मान है d इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है a प्लस में 2d इक्वल टू 16 है, तो d की वैल्यू 6 रख दो, 2 प्लस में सॉरी a की वैल्यू तो a प्लस में 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या आई है 6, तो 6 इक्वल टू 16। a प्लस में 6 और 2 कितना गए 6 2 जा 12, यानी 12 इक्वल टू 16। a की वैल्यू आ जाएगी 16, अब प्लस का 12 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 12 इक्वल टू आ जाएगा 4। समझे कि नहीं। ये प्लस का 12 है उधर जाएगा तो माइनस का, a की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 12 a इक्वल टू आ गया 4 और d इक्वल टू 6। ठीक है, दो टर्म आ गया आपके पास, a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब क्या फाइंड करना है आपने को, श्रेणी फाइंड करनी है, सीरीज बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी, समांतर श्रेणी बनानी या एपी सीरीज बनानी। तो सीरीज क्या होती है, सबसे पहले होता है a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से होता है ना। डेट डेट लगा देंगे। a की वैल्यू आपके पास आ गई 4, तो पहला टर्म हो गया 4। दूसरा टर्म निकालूंगा 4, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 6। थर्ड टर्म निकालूंगा तो a की वैल्यू 4 और 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 6, बस 3 टर्म निकाल लो। ऐसा लगाते हैं, ये हो गया पहला टर्म, इसको साफ कर दो ऐसे। क्या लिखा था थर्ड टर्म 16, इसको लिख देंगे 4 का 4, 4 और 6 कितना हो गया 10। ये देखो इसको सोल्व करेंगे 2 प्लस में 6 2 जा 12 और 12 में 4 ऐड कर देंगे तो 16। ये सीरीज आ जाएगी आपको पास। सीरीज क्या आएगी 4 10 और 16, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। समझ में आएगा, बहुत ही आसान भी सुनता। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।